हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विवेक पांडे। तो मैं आप सबको आज ये सिखाने वाला हूँ कि आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्स देखने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू टेक अ इनपुट। ये वाला वीडियो नाइन्थ वीडियो था। इसमें हमने सीखा था हाउ टू टेक अ इनपुट, मतलब स्कैनफ कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए। तो ये आशा करता हूँ आप लोग इसे देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं गाइस। ये सारी वीडियोस आपके लिए हैं। तो मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट से लेके अभी 9 तक वीडियो। तो आज की वीडियो जो है 10th वीडियो है, और इसमें हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्स। तो हमें डिफरेंट इंट्स की क्या ज़रूरत पड़ी? तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका मतलब नाम क्या है। तो फर्स्ट वाले का नाम जो है शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट मतलब स्मॉल है, ये छोटा सा है। मतलब ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब मेमोरी एडजस्टमेंट के लिए, फॉर प्रॉपर यूसेज ऑफ मेमोरी, बिकॉज मेमोरी इज़ अ ग्रेट रिसोर्स। ठीक है, मेमोरी को जितना अच्छे से यूज़ करेंगे उतना अच्छा अपने परफॉर्मेंस बेटर रहेगा अपना प्रोग्राम। या तो अगर हम बाई चांस अगर अपने को, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अपने को बस छोटा सा मेमोरी चाहिए, इतना मेमोरी चाहिए, बस इतना मेमोरी चाहिए। ठीक है, अगर इतना मेमोरी चाहिए बट अपने पास नंबर्स इतने बड़े हैं, तो ऑब्वियसली अपने को बड़ी मेमोरी चाहिए ना, बिग मेमोरी। बिग मेमोरी। और अगर अपने पास स्पेस जो है इतना सारा है और अपना रिक्वायरमेंट है बस बस इतनी, तो ये तो इतना सारा जो मेमोरी है ये पूरा तो मतलब वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इनको प्रॉपर यूज़ करने के लिए अपने पास अलग अलग इंट्स हैं मेमोरी प्रॉपर यूसेज के लिए। तो इंटीजर्स में इतने सारे चीज़ें हैं। पहले देखते हैं, फर्स्ट वन जो है शॉर्ट है, शॉर्ट इंट। उसके बाद सेकंड वन जो है इंट, नॉर्मल इंट है। एंड थर्ड वन जो है, थर्ड वन थर्ड वन है अपना लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट ये कीवर्ड है, तो आ गया, देखो डार्क गाढ़ा सा आ गया ये लॉन्ग इंट। उसके बाद है ये इसका बड़ा भाई है लॉन्ग, लॉन्ग इंट सबसे बड़ा है ये, बिगेस्ट। बिगेस्ट ये वाला जो है बिग, बिग है, बिग। एंड इंट जो है, आई कैन से दैट ये जो है बिगर है, और ये जो है बिग है, और ये जो है स्मॉल है, स्मॉल, स्मॉल। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें इंट में। शॉर्ट, शॉर्ट इंट हो गया, ये इंट हो गया, ये लॉन्ग इंट हो गया, ये लॉन्ग लॉन्ग इंट हो गया। फाइन। तो ना अब हम ये देखते हैं कि इसका मुझे ना फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आ गया। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे कि परसेंटाइल डी होता है ना, तो हम इसे परसेंटाइल डी लिख सकते हैं, सॉरी परसेंटाइल एच। ओके, परसेंटाइल एच डी लिख सकते हैं। और ये जो है बिग, इसको हम परसेंटाइल डी, नॉर्मली डी देते हैं। उसके बाद यहाँ पर होगा लॉन्ग इंट है, तो ये होगा परसेंटाइल एल डी होगा। और ये वाला जो है दो है, तो परसेंटाइल एल एल डी है। इतने सारे चीज़ें हैं, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। तो यहाँ पर हम साइज देखते हैं, अगर साइज कितना है उस हिसाब से हमें साइज लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो डिपेंडिंग ऑन कंपाइलर डिज़ाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम साइज भी वेरी होता है। तो साइज देखते हैं कितना है, तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं सी का एक। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना। अभी हम ये क्या एक काम करते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि मुझे ये फाइंड आउट करना है इसका साइज़ क्या है। ठीक है, तो कंट्रोल एन और हैश इंक्लूड, उसके बाद एस टी डी आई वो डॉट एच, हैश इंक्लूड एस टी डी आई वो डॉट एच। ओके, इन डोमेन यहाँ रिटर्न, रिटर्न ज़ीरो, डन। अब मुझे ये होता है एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ बोल के, तो हम उसे ला रहे हैं यहाँ पर। तो साइजेस क्या हैं, वो न्यूमरिक वैल्यूज हैं, तो हमें क्या होगा परसेंटाइल डी में देना पड़ेगा, न्यूमरिक है। एंड साइज, साइज, साइज ऑफ, अब मैं यहाँ पर इंट लेता हूँ।
ओके। और ये प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ कि इसका साइज़ क्या है। तो ये साइज़ ऑफ जो ऑपरेटर है ना, इससे पता चलेगा कि इंट की साइज़ कितनी है। तो देखते हैं, इंट डॉट सी लिख देते हैं। सेव कर दिया मैंने और अभी ये एग्जीक्यूट होगा। थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो गाइस, मिल गया। तो इसका जो वैल्यू है 4 है, 4 बाइट्स। ये साइज जो है बाइट्स में देता है। टू फाइंड द, लाइक यहाँ पर है ये, टू फाइंड द साइज वी डू यूज साइज ऑफ ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर। फाइन, एक ऑपरेटर है। और अभी मुझे इंट का तो मिल गया। अब मुझे इसी तरीके से, अब मैं यहाँ पर \n करके अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और मुझे लॉन्ग भी चाहिए था और इसके ऊपर भी एक चाहिए था यहाँ पर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन सभी को कमेंट कर देता हूँ पहले। कमेंट, ये भी कमेंट हो गया। अब मुझे ये देखना है कि पहले वाले को मैं शॉर्ट इंट लगाता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट लगा देता हूँ, इंट के बदले शॉर्ट। ओके, तो अब देखते हैं कि मुझे शॉर्ट वाला कितना है और इंट वाला कितना है। इंट वाला तो 4 है, ऑलरेडी पता चल गया। तो यहाँ पर आ गया ये 2 4 आ गया, ठीक है, 2 and 4। सो 2 बाइट्स इज फॉर शॉर्ट एंड इंट इज 4 बाइट्स। फाइन। अब ये देखते हैं लॉन्ग इंट, यहाँ पे लॉन्ग इंट कर दूंगा मैं, लॉन्ग, एंड आई एम रिमूविंग दिस इंट। इंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि हमें बाइट्स, कितने बाइट्स हैं, लॉन्ग भी 4 बाइट्स की मेमोरी ले रहा है। ओके, 4 बाइट्स, फाइन। अब ये लॉन्ग लिखेंगे यहाँ पर लॉन्ग। तो अभी इसका देखते हैं क्या है। ये देखो कितना आया, 2 आ गया, 2 4 4 8। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट का, यहाँ पर इसका जो साइज़ है 2 है, इसका जो साइज़ है 4 है, इसका भी साइज़ 4 है और इसका साइज़ जो है 8 है। ओके, तो इससे हमें साइज़ मालूम चल गया गाइस, साइज़ पता चल गया। फाइन। अभी यहाँ पर और एक चीज़ हमें आपको बताना है। तो इससे हमें जो है क्या पता चला, साइजेस पता चले। अब हमें इन्हें ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसे ऑपरेट करता हूँ तो देखते हैं कि कैसा होता है। तो इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स गो। अब मैं साइजेस तो मालूम चल गया अपने को, फाइन। अब मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं शॉर्ट a इज इक्वल टू 10 लेता हूँ, ठीक है, a इज इक्वल टू 10। एंड अब मुझे इसको प्रिंट करना है, शॉर्ट को प्रिंट करना है। तो प्रिंट है यहाँ पर %d एंड देन a, देखते हैं कितना आता है आउटपुट। आउटपुट इज 10। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिजिट्स का मैंने 99999 ले लिया, तो अभी क्या आएगा आउटपुट, देखते हैं। तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है। तो इसके पीछे एक रीज़न है, दैट आई विल टेल यू वेरी शॉर्टली। बट मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि शॉर्ट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट हुआ, उसके बाद हम इंट भी यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर शॉर्ट हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पर एच डी। ओके, तो यहाँ एच डी यूज़ कर लिया हमने। गार्बेज वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, ये वैल्यू कैसे आया हम मैं बताऊंगा वो भी। तो अभी ये तो हो गया शॉर्ट का। उसके बाद इसी तरीके से इंट हो गया, इंट बी इज इक्वल टू कुछ भी 999 ही देता हूँ। नो, नॉट 999, 5 9s।
और इसे मैं प्रिंट करता हूँ। तो इसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो दिस टाइम मुझे बैकस्लैश न्यू लाइन में चाहिए, और अगर मैं एच करता हूँ तो देखते हैं कैसा आउटपुट आएगा। अरे यहाँ पर मुझे बी करना चाहिए, बी, तो यहाँ पर सी सेम आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एच दिया हुआ है, मुझे तो देना चाहिए डी, देना चाहिए परसेंटाइल डी। अब देखो इट इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। तो जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसी को यूज़ करना है अपने को, वो तो पता चल गया। और ये जो है शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, अब लॉन्ग, लॉन्ग सी इज इक्वल टू कुछ मैं बड़ा नंबर देता हूँ, जैसे कि इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर। अब ये देखते हैं कि ये प्रिंट कर पाएगा कि नहीं इसे, प्रिंट एफ, एंड यहाँ पर इसका क्या था, एल डी था ना, कामा सी। तो ये कितने डिजिट्स के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजिट्स का है। तो मुझे बैकस्लैश n देना था, वेट बैकस्लैश n हियर, या बैकस्लैश n, ओके। नाउ अब प्रिंट करते हैं, ये देखो ये एग्जैक्ट आउटपुट तो नहीं दे रहा है। वंस अगेन एग्जीक्यूटिंग, तो यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिला। मतलब इसका जो रेंज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है इसका डिजिट्स, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर दे दिया मैंने, तो इसको भी मैंने 10 डिजिट्स में कर देता हूँ। अब 10 डिजिट्स हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक 9 लगा देते हैं। अब देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। 819, वेरी गुड। तो इस डिजिट्स तक के नंबर को ये ले पा रहा है अपने पास, ओके। और अब हम जाते हैं थोड़ा बड़ा वाले में, लॉन्ग 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 सी, लॉन्ग लॉन्ग डी। सो लॉन्ग लॉन्ग डी में हम क्या करेंगे, ये अभी कितने डिजिट्स का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स है। देखते हैं कि ये लॉन्ग प्रिंट होता है कि नहीं, प्रिंट एफ, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, एल एल परसेंटाइल एल एल डी, एंड देन कामा डी। अब यहाँ बैकस्लैश एन। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या एग्जैक्टली आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। ये एग्जैक्ट आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ वर्किंग फाइन। 1 2 3 4, लास्ट में 5 6, परफेक्ट, ये काम कर रहा है गाइस। देखते हैं कि और कितना तक काम करेगा ये भी काम करेगा क्या, 5 6 7, नो इट्स नॉट वर्किंग। सो एक लिमिट है, मतलब सी के जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं या डेटा टाइप्स हैं, एक लिमिट है। इट इज़ नॉट लाइक पाइथन में कितना भी नंबर दो आप वो ले लेता है, बट एक लिमिट है यहाँ पर। तो देखते हैं वो लिमिट क्या है, बट आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम शॉर्ट क्यों ले रहे हैं। शॉर्ट देखो, शॉर्ट अगर हम 999 ले रहे हैं तो इट इज़ गिविंग एरर, इफ़ आई एम गिविंग लेस देन दैट इट्स टेकिंग। सो ये पूरा काम हो रहा है, तो आई गेस यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया कि ये शॉर्ट है, ये इंट है, ये लॉन्ग इंट है, और ये लॉन्ग लॉन्ग इंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रिपल लॉन्ग लेता हूँ तो क्या होगा, लॉन्ग 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 एंड ई देता हूँ, और यहाँ से ये पूरा लेता हूँ, उसके बाद प्रिंट करता हूँ बैकस्लैश n, and I'm printing this one more L and trying to print this, it is giving error। मतलब डबल लॉन्ग अलाउड है, ट्रिपल लॉन्ग नॉट अलाउड, सो इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, डोंट यूज इट। सो दिस इज़ व्हाट, ये हमें समझ में आ गया कि हम कैसे प्रिंट करते हैं गाइस। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये समझ, और एक चीज़ समझते हैं अभी यहाँ पर कि साइजेस, अभी इसका रेंज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, रेंज
रेंज। तो फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट का समझाता हूँ। शॉर्ट की बाइट्स कितनी है? 2 बाइट्स। ओके, 2 बाइट्स। नाउ 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 8 बिट्स, राइट। नाउ 1 बिट कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? इन 1 बिट आइदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इन द 2 bits the combinations are, here the combination is 2, yes, या मैं अभी ये बात कर रहा हूँ इसके बारे में 2 ना। अभी 2 बिट्स हैं तो 2 बिट हैं, तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा? एक तो ट्रू रहेगा और एक ट्रू हो सकता है। दिस इज वन कॉम्बिनेशन, दिस इज वन कॉम्बिनेशन। अनदर कॉम्बिनेशन इज एक ट्रू रहेगा एक ट्रू रहेगा और एक फॉल्स रहेगा। एंड देन वन मोर कॉम्बिनेशन इज एक फॉल्स रहेगा तो एक ट्रू रहेगा। वन मोर कॉम्बिनेशन इज दोनों फॉल्स रहेंगे। ओके, दोनों फॉल्स रहेंगे। ओके, तो कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं गाइस। सो इसी तरीके से अगर यहाँ पर शॉर्ट में कितने हैं? 2 बाइट्स हैं, 2 बाइट्स। सो फॉर शॉर्ट हम देखा जाए तो कितने कॉम्बिनेशंस होंगे? कितने? 2 इंटू 8, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। सो 2 इंटू 8 इट इज हाउ मच? 16 हो गया। अब मुझे कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, कॉम्बिनेशंस। ओके, तो अब कितने कॉम्बिनेशंस होंगे? सो सिंपल 2 टू द पावर ऑफ 8 कर दो। 2 टू द पावर ऑफ 8, सॉरी 16, 2 टू द पावर ऑफ 16। तो ये हो गया 2 टू द पावर ऑफ 16। लेट्स सी इट इन द कैलकुलेटर। यहाँ पर मैंने कैलसी ओपन किया, कैलकुलेटर। हाँ, ये साइंटिफिक ऑलरेडी है यहाँ पर। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ 2 टू द पावर ऑफ 16। तो 2 टू द पावर 16। ओके, सो 65536। सो ये जो है वैल्यू है 65536, ऐसा ही कुछ है ना, 65536। ओके फाइन, दिस इज़ अ वैल्यू, टोटल वैल्यू अपने को मिल गया। तो मतलब हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? मतलब 0 से 0 टू इतना तक है। ओके, तो अभी ये इतने तक के नंबर को वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, वो देखना है। यही साइज़ है, यहाँ से यहाँ तक के नंबर को ले रहा है कि नहीं ले रहा है। सो 65536। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम साइजेस के बारे में देख रहे हैं। इस सबको डिलीट कर देता हूँ। शॉर्ट, अब यहाँ पर कितना था नंबर? 65535 था ना, 36। ओके, 36। ओके, तो अब देखते हैं कि ये नंबर को अपने अंदर ले पाता है कि नहीं। अब एग्जीक्यूट करते हैं। -4 आ रहा है गाइस, ठीक है। तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 देता हूं तो अब -5 आ रहा है। तो यहाँ पर ना एक ट्विस्ट है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, उसे मैं बताता हूँ आपको पहले। यहाँ पर ना पूरा जो भी सिस्टम है, इसमें इंट है ना, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है साइंड होता है। साइंड मतलब क्या है? साइंड का मतलब क्या है? सो साइंड का मतलब है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, लाइक फॉर एग्जांपल अभी -5 आया और -78 समथिंग, माइनस प्लस पूरा, इट्स अ कॉम्बिनेशन। साइंड मतलब कॉम्बिनेशंस, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। ओके, साइंड उसको बोलते हैं, साइंड। सो इट कैन बी लाइक, एग्जांपल इज अगर हम इंट लिखते हैं शॉर्ट, सो दिस इज साइंड ओनली बाय डिफॉल्ट।
डिफॉल्ट इट इज साइन। अगर वहां साइंड नहीं लिखा हुआ, अगर वहां पे साइंड, दिस इज बाय डिफॉल्ट साइन, फाइन। अगर यहां पर बाय डिफॉल्ट अगर हम डायरेक्ट इंट देते हैं, इंट या लॉन्ग या लॉन्ग लॉन्ग, सो इट मीन्स दीज ऑल आर फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, सो दीज ऑल आर साइंड है। सो इसमें क्या है, साइंड मतलब दोनों तरीके से, दोनों साइड से है। नाउ फॉर एग्जांपल शॉर्ट का रेंज कितना था, 2 बाइट्स थी, और इसका जो रेंज आया, दिस इज साइज इज 2 एंड द रेंज इज 65536। अब इसमें हमने को हाफ कर देना है, और इसमें ना हाफ करना पड़ेगा, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल कितना होगा, 0 2 अगर हम 0 यहाँ पे ले रहे हैं तो वहाँ पे एक नंबर कम हो जाएगा, तो 6 5 5 3 5 0 2, दिस इज टोटल। बट मुझे अभी करना है साइंड शॉर्ट। सो साइंड शॉर्ट में क्या होगा कि वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। सो हाफ कितना होगा इसका, लेट्स अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे कैलकुलेटर कैलसी ओपन करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मैंने। सो 3 2 7 6 8, सो यहाँ पर हो गया हाफ 3 2 7 6 8। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये हम माइनस ले लिए, माइनस से 2 माइनस होगा, फिर उसके बाद 0 आएगा, 0, फिर उसके बाद जाएगा यहाँ पर एक नंबर बढ़ के, क्योंकि 5 है ना यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 7 6 7 या, तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो उतना ही हो जाएगा, यही है गाइस। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि साइंड शॉर्ट में ये नंबर्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है। चलो देखते हैं एक बार। 3 2 7 6 7, 3 2 7 6 7, सो 3 2 7 6 7। ओके, परफेक्ट, ये ले रहा है। ओके, अगर मैं थोड़ा सा भी अगर ऐड करता हूँ एक्स्ट्रा, 3 2 7 6 8 किया, तो अभी क्या हुआ, ये देखो, ये फिर से पीछे चला गया। अगर एक नंबर ऐड करते ही ये नेगेटिव्स में चला गया। ओके, तो नेगेटिव्स में जा रहा है ये, फाइन। ओके, तो अगर हम टोटल नंबर दे रहे हैं तो ये उस साइकिल में रोटेट हो रहा है। ओके, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ओके, अगर हम माइनस भी दे सकते हैं, तो ये जो है ना बाय डिफॉल्ट इट इज साइंड, नहीं भी दे रहे हैं फिर भी ये साइंड ही है। ओके, साइंड है ये, दिस इज साइन। नाउ अब मैं अनसाइंड का भी लिखता हूँ, और वैसे तो इसको हम प्रिंट यू से करते हैं, यू फॉर्मेट स्पेसिफायर है यहाँ। उसके बाद अनसाइंड सॉर्ट बी इज इक्वल टू, अब देखो अगर मैं इसे ज़्यादा नंबर देता हूँ, इससे ज़्यादा नंबर देता हूँ, तो क्या ये लेगा कि नहीं लेगा। और यहाँ पर नोट्स में क्या होगा, अनसाइंड शॉर्ट कहाँ से होगा, ये वाला एग्जैक्टली 0 2 इतना, ये इसका रेंज है, इसी के अंदर में वैल्यूज होंगी, नहीं तो फिर ये घूमते रहेगा 0 से। तो ये जो है अनसाइंड शॉर्ट का है, एक बार देख लेते हैं। 6 5 5 3 5, नहीं ये डी, ओके फाइन, ये अनसाइंड का यू लगता है, यू। सो अनसाइंड शॉर्ट बी इज इक्वल टू 6 5 5 3 5। ओके, और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, ये परसेंटाइल
HU, उसके बाद यहाँ पर कामा B। अब देखते हैं कि ये इसे प्रिंट करता है कि नहीं, और इसे यहाँ पर \n न्यू लाइन के लिए एग्जैक्टली ये प्रिंट कर रहा है गाइस। इसके ज़्यादा नंबर को भी प्रिंट कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैं इसे ज़्यादा नंबर देता हूँ, इसका रेंज से ज़्यादा देता हूँ तो क्या होगा, या अगर मैं इसे 35 है ना 36 दे देता हूँ तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन। ओ यहाँ पर सेमीकोलन, अब क्या हुआ, अब 0 आ गया गाइस, ठीक है। तो ये फिर से अब चलेगा। अगर मैं इसे अब एक्स्ट्रा देता हूँ, 7 करता हूँ, यहाँ पे 7 करता हूँ तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आ गया। तो ये जो है ना उसी में सर्किल में रोटेट होते रहेगा, मतलब 0 से 6 5 5 3 5 तक उसी में चलता रहेगा। अगर मैं बड़ा नंबर दिया तो उस हिसाब से वो साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा। और ये क्या होगा, इसका भी साइक्लिक ऑर्डर है बट ये नेगेटिव्स में भी जाएगा। तो ये दोनों के जो थे, ये वाला यहाँ पर मैंने समझा दिया कि इसका जो रेंज है। और इसी तरीके से हम इंट का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंट, तो इंट का कितना है, 4 बाइट्स है, राइट, 4 बाइट्स है। तो 4 बाइट्स का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 1 बाइट इज 8 बिट्स, सो 32। अब 32 का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे, 2 टू द पावर 32। अब इतना बड़ा नंबर हो जाएगा, उसको उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही है। और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर एक बार देख लेते हैं। फॉर अनसाइंड, फॉर साइंड इट इज सेम, फॉर अनसाइंड शॉर्ट का फॉर्मेट स्पेसिफायर तो सेम ही रहेगा। ये होगा HU, उसके बाद दिस इज फॉर अनसाइंड वी आर टॉकिंग अबाउट अनसाइंड का शॉर्ट का तो सेम है। अब इंट का भी तो सेम ही रहेगा। इंट का D लॉन्ग, दोनों लॉन्ग है, 2 बार लॉन्ग है तो इसका हो जाएगा LU, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अनसाइंड के हैं, ओके। तो ये अनसाइंड के हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशंस है गाइस। तो आप अगर समझ के याद करोगे ना तो शायद इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देखा, या तो मैंने तो बस एक एग्जांपल लिया शॉर्ट का, साइंड एंड अनसाइंड का। तो आशा करता हूँ कि आपको आज समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्स क्या क्या हैं, उसके बाद इसकी साइज़ हमने देखा, साइज़ को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लाते हैं साइज़ ऑफ ऑपरेटर के थ्रू, और ये रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज देखी। आशा करता हूँ कि आपको कुछ वैल्यू मिला होगा और कुछ आप लोगों ने सीखा होगा पहले से बेटर। तो अगर आप लोगों ने सीखा होगा कुछ तो इस चैनल को इस वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए मोटिवेशन के लिए, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दीजिए, बहुत सारे और वीडियोस आने वाले हैं आगे। सो धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।